दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं अच्छी खबर। अब थर-थर कांपेंगे भारत के दुश्मन, क्योंकि भारत के स्वदेशी बम वर्षक UAV ने पहली सफल उड़ान भरी है। ये मिसाइल से लेस एक तरह का ड्रोन आप समझ सकते हैं, बड़ा वाला, जिसका इंडियन आर्मी ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। नौसेना को भी जल्द ही 7 नए युद्धपोत मिलेंगे। अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत ये 7 नए युद्धपोत सौंपे जाएंगे। और DRDO भी एक नई जल शक्ति तैयार कर रहा है और अब पनडुब्बी से दुश्मन पर वार करेगा निर्भय क्रूज मिसाइल। भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के 10 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इन रक्षा उपकरणों की खरीद में फाइटर जेट, रडार समेत डिफेंस के 10 सामान खरीदे जाएंगे, क्योंकि 1,45,000 करोड़ के रक्षा सौदे को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। और इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या दोस्तों, इन रक्षा उपकरणों में से 99% उपकरण हमारे भारत की स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जाएंगे, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा मिलेगा, है ना। और चलिए दोस्तों, अगली एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है हमारे देश भारत के लिए। देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। मतलब वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। इसमें 0.4% बढ़ोतरी की है। पहले 6.5% के लगभग था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमान लगाया है कि 2024-25 में भारत की ग्रोथ रेट 7% के लगभग रहेगी और RBI का अनुमान है 7.2%। चलिए अगली खबर देखिए। इथेनॉल 20 ईंधन अब पूरे भारत में 15,600 से ज्यादा खुदरा दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बात की जानकारी दी भारत जैव ईंधन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 के आयोजन में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब 10 दिन में दुष्कर्मियों को फांसी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में रेप विरोधी विधेयक पास हो चुका है। अपराजिता टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की है बंगाल सरकार ने। हाल ही में आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ कितनी गंभीर घटना हुई थी। तो उसके बाद अब आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पास कर दिया है और इस बिल में ये प्रावधान है कि अगर पीड़ित लड़की महिला कोमा में गई या उसकी जान चली गई तो दोषी को सीधा 10 दिन में फांसी की सजा होगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छा कानून लागू किया बंगाल सरकार ने, जो कि तारीफ के काबिल है। ये देख सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में इस दौरान 6 बातें कही। और ये जो अपराजिता एंटी रेप बिल है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। इस तरह के मामलों की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी, जिसे मैक्सिमम 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। बाकी सीधी दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। और अच्छी बात तो यह है कि ये दुष्कर्म विरोधी विधेयक बंगाल विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हो चुका है। मतलब पक्ष विपक्ष सभी तरह की राजनीतिक पार्टियां इसमें सहमत हैं। या तो आरोपी को सीधी फांसी होगी या तो उसे आखिरी सांस तक उम्र कैद का प्रावधान है इसमें। वैसे जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की घटना है, उस पर भी अपडेट आ रहा है कि उस RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित भी कर दिया है। संदीप घोष पर भी वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं और CBI ने अब इनको 8 दिन की कस्टडी में ले लिया है। वहीं देखिए, कोलकाता में 24 घंटे तक सड़क पर प्रदर्शन के बाद पुलिस कमिश्नर से मिले डॉक्टर RG कर मेडिकल कॉलेज केस में उनका इस्तीफा भी मांगा है। और कोलकाता की घटना के बाद अब महिलाओं के खिलाफ अपराध में यौन उत्पीड़न साक्ष्य किट अपनाने की भी मांग की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से बड़ा झटका लगा। अदालत ने 11 सितंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया, यानी अभी 11 सितंबर तक तो वो और कस्टडी में रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को 4 दिन की ED की रिमांड में भेज दिया। 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से वंचित श्रमिकों को PMAY योजना में शामिल करने को कहा है, जिससे कि श्रमिकों के जीवन यापन में आसानी होगी। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए जो भी बचे हुए श्रमिक हैं, उन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया। वैसे दोस्तों, PM आवास योजना को लेकर एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि इस योजना के तहत अब घर के साथ साथ नौकरी भी दी जाएगी। ये घोषणा आखिर कहाँ की गई तो आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में PM आवास योजना के साथ ये एक और फायदा देने की घोषणा की है। BPL हितग्राही परिवार जो होंगे उनको आवास योजना में घर तो मिलेगा ही, साथ ही उनके परिवार में 12वीं पास उम्मीदवार नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। मतलब इस योजना के पात्र परिवार के लोगों को, युवाओं को आवास निर्माण करवाने पर अब रोजगार का भी ऑप्शन देगी सरकार। इसमें कितनी प्रोत्साहन राशि वगैरह मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और यूनेस्को CSAR के 2024 संस्करण का आयोजन 6 सितंबर को पेरिस में होगा। वहीं खबर है, पद्म पुरस्कार 2025 के लिए भी 15 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इन पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की है ना। और इच्छुक पात्र उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर देखिए। 2025 में होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लॉर्ड्स करेगा इसकी मेजबानी। ये तारीखों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 9 नक्सली ढेर हो गए। देखिए मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया। कई हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए। बीजापुर में भी 13 नक्सली पकड़े गए। इधर मणिपुर राज्य में भी लगातार दूसरे दिन हिंसा देखी गई। ड्रोन अटैक हुआ। कुकी उग्रवादियों ने मेतई समाज के इलाकों में बम गिराए। 2 घायल भी हो गए। राज्य सरकार ने हाई लेवल कमेटी भी गठित की इस मामले के बाद। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई गुजरात तट के पास। अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त
क्षतिग्रस्त हो गया और ये समुद्र में गिर गया। और इस घटना में टोटल 3 व्यक्ति लापता हो गए। अरब सागर से कोस्ट गार्ड के 2 जवानों की तो बॉडी मिल चुकी है, एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू किया गया और एक अभी भी लापता है। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में गोगामेडी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी, 10 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और दोस्तों आए दिन हमारे देश में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कहा कि हाई स्पीड में वाहन चलाने वालों की खेड़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा देश भर की सभी राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A को लागू करने का आदेश जारी किया। इस धारा के तहत तेज गति से चलाने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि मतलब आए दिन जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो घटनाएं कम हो सके, है ना। और इस नए आदेश के बाद दोस्तों अब सड़कों पर अलग अलग जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे और इसके आधार पर ओवर स्पीडिंग वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो गाड़ी हमेशा धीरे चलाए, मैं तो आपको यही कहता हूँ। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। इसी महीने सितंबर से लेकर 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर ब्रुनेई पहुंचे और यहाँ ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस हाजी ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। सुल्तान बोल्किया के महल में पीएम का स्वागत किया गया। यहाँ के किंग 16 लाख में दाढ़ी बनवाते हैं। इनके पास 7000 गाड़ियों का काफिला है। देश ब्रुनेई भले ही छोटा दोस्तों, लेकिन ट्रेड, व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भारत से ब्रुनेई के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस ब्रुनेई दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, होंडा की कारों पर अभी कंपनी ने ऑफर निकाला है। 1,14,000 रुपए तक की बचत का मौका। होंडा सिटी, होंडा अमेज और एलिवेट पर ये बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, सहारा ग्रुप को लेकर खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को राहत दी है 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। अब सहारा समूह अपनी संपत्ति बेच पाएगा, क्योंकि संपत्ति बेचने पर अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। जब से ये सहारा का मामला सामने आया 1 अगस्त 2012 को शीर्ष न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया था कि सहारा समूह की कंपनियां जो SIRECL और ये कंपनियां हैं, ये निवेशकों से जमा की गई राशि को 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी। तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह को बड़ी राहत मिली है और ये 10,000 करोड़ रुपए की सहारा अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चुका पाएगा, मतलब है ना। इतने दिन प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। आप में की बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार को महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि सिर्फ इसी साल कर्नाटक में डेंगू के 7000 से ज्यादा मामले सामने आए। और अब आखिरकार कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है डेंगू बुखार के मामले को लेकर। और इसके अलावा कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, क्योंकि अभी मानसूनी सीजन में मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया वगैरह बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं, आपको पता ही है। ये देख सकते हैं कर्नाटक सरकार की तरफ से एक नया रेगुलेशंस एक्ट जारी किया गया और अब डेंगू बीमारी ऑफिशियली महामारी डिक्लेयर कर दी गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि हमारे देश में पर्सनल लोन 14% बढ़कर 55 लाख करोड़ की वैल्यू के बराबर पहुंच चुका है, जिसमें लोगों का क्रेडिट कार्ड का बकाया सबसे ज्यादा है, जबकि अभी हमारे देश में गृह ऋण यानी कि होम लोन की मांग सबसे कम है। मतलब लोग पर्सनल लोन ज्यादा ले रहे हैं आजकल भारत में, ऐसा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटोमेटिक मोड में चलेंगे दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल। जिस तरफ होंगे ज्यादा वाहन उस तरफ की लाइट देर तक हरी रहेगी। मतलब अब जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट वगैरह ट्रैफिक लाइट चलती है ना, ये अब ऑटोमेटिक AI सिस्टम से ऑन ऑफ होगी। मतलब ट्रैफिक किस साइड में ज्यादा आ रहा उस अकॉर्डिंग लाइट जलेगी, बंद होगी। ये दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, OPS यानी पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी खबर आ रही कि खुलकर सामने नहीं आया इस बार विपक्ष। 91 लाख NPS कर्मचारी व 12,000 करोड़ रुपए। आखिर क्या है असल कहानी, आपको पता होगा दोस्तों। अभी एक दिन पहले ही देश भर के कई सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही UPS पेंशन योजना का विरोध किया और इसके विरोध में 96 घंटे तक काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला भी किया, राइट। और इस बार कर्मचारी संगठनों का यह प्लान था कि विपक्ष को साथ में लेकर विरोध किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष का कहना कि पहले तो गत कुछ वर्षों में पुरानी पेंशन के विरोध में जो रैली हुई उसमें विपक्ष ने अच्छा खासा समर्थन दिया, लेकिन अभी के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन विरोध को समर्थन ज्यादा नहीं दे रहा। ऐसा देश के कई और राज्यों में भी कर्मचारी काफी विरोध कर रहे हैं कई अलग अलग मांगों को लेकर। देखिए आप, महाराष्ट्र में 60,000 ST कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए। ग्रामीण इलाकों के यात्री काफी परेशान है। 7वें वेतन आयोग के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन की मांग को लेकर ये महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के ST के कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी देखिए कर्मचारी संगठनों का धरना होगा 6 सितंबर को। अपनी कई मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर गरजेंगे संगठन। ये इनकी कुछ मांगे हैं, देख सकते हैं आप। वैसे हिमाचल में तो अभी सरकार बड़ी आर्थिक संकट में है, कई कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कर्मचारियों को सैलरी, तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल रही है। हिमाचल में ऐसा हालात हो रहे हैं अभी। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, एक रिपोर्ट आ रही है कि यूजर्स के बीच बढ़ा प्रीमियम स्मार्टफोन का क्रेज। 1 लाख रुपए से महंगे स्मार्टफोन की बिक्री में तेजी आई है। मतलब भारत में युवा अब ज्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन खरीदने की इच्छुक है, ऐसा। वही देखिए रेलवे से बड़ी अच्छी खबर, दिवाली से लेकर
लेकर छठ तक नहीं होगी ट्रेन में सीटों की कमी। रेलवे की तरफ से 96 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया आने वाले दिवाली, छठ वगैरह त्योहारों को देखते हुए। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जम्मू के डोडा से ये चुनावी आगाज शुरू कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, देश का मानसून ट्रेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 33 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लगभग 450 ट्रेनें कैंसिल की गई। देश के 23 राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में भी रेड अलर्ट जारी हुआ, क्योंकि अभी आपको पता होगा देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। गुजरात में कडाना बांध के 10 गेट खोले गए, 128 गाँव अलर्ट मोड पर है। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ से जनता बेहाल। वायुसेना ने बांटी खाद्य सामग्री भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्रियों के डिब्बे गिराए जा रहे लोगों के छतों पर। क्या करें, अभी बाढ़ से हालात ही इतने गंभीर चल रहे कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग बाग। वायुसेना लगातार लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। इधर तेलंगाना में भी देखिए आप, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब तक तेलंगाना में भी 16 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का कहर, 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया और किसानों की कई हेक्टेयर फसलें भी प्रभावित हुई। वहीं उत्तराखंड में देखिए केदारनाथ पैदल यात्रा फिर से रोकनी पड़ी। भारी बारिश के कारण स्लाइडिंग जोन में फंसे 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला। मतलब आप देख सकते हैं अभी मानसून के हालात वापस कितने गंभीर हो गए हैं। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों में मानसून के हालात क्या चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में बारिश हुई। रतलाम और धार में डैम के गेट भी खोले गए। 2 दिन और तेज बारिश का अलर्ट है एमपी में। राजस्थान का मानसून अपडेट है, 6 जिलों में तेज बारिश हुई। बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की जान भी चली गई। यहाँ भी उदय सागर बांध के गेट खोले गए। और छत्तीसगढ़ में भी खबर है कि 2 दिनों तक सताएगी गर्मी, उसके बाद फिर से अगले 48 घंटों के बाद बस्तर संभाग में फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार में देखिए दोस्तों, भागलपुर में गंगा नदी के कटाव में बही पानी की टंकी भी। किशनगंज, मधेपुरा और लखीसराय में भारी बारिश हुई। हरियाणा के भी 2 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 7 दिन और खराब रहेगा मौसम। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 5 सितंबर तक एक्टिव रहेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, प्रदेश में अगले 6 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी देखी गई, वाहनों की आवाजाही भी ठप पड़ी। झारखंड के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कई शहरों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो सावधान रहिएगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 4 सितंबर को आज देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। सोना 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी में 401 रुपए की गिरावट हुई और अभी चांदी का रेट 82,379 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और मार्केट के भी कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ने लगातार 14 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया और फिर से सेम पोजीशन पर आकर मार्केट क्लोज हो गया। निवेशकों के लिए खबर है, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग का आईपीओ 5 सितंबर को ओपन होगा। 9 तारीख तक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने भी अपने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया। इसमें 9 तारीख से निवेश कर पाएंगे और प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए के बीच तय किया गया, ओला की ही तरह। तो 9 सितंबर को यह आईपीओ ओपन होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। इसमें 11 तारीख तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया के बाकी देशों से 50 साल आगे है। एक रिपोर्ट सामने आ रही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय की पहल ने इनोवेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। जापान सरकार की ये कुछ पहल की वजह से आज दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया से 50 साल आगे है। देखिए मतलब कुछ कंपनीज के नतीजे देखिए, अडानी ग्रीन ने टोटल एनर्जीज के साथ $444 मिलियन के ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दी। वहीं यस बैंक का स्टॉक अभी दोस्तों 7 महीनों में 24% गिरा। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि रिस्क लेने वाले लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका हो सकता है। और डिफेंस सेक्टर में एक और डील देखिए आप, सुखोई 30 MKI के लिए एरो इंजन खरीद को मंजूरी मिली। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 26,000 करोड़ रुपए में वायुसेना को 250 एरो इंजन बनाकर देगा। 2025 में इनकी डिलीवरी शुरू होगी, तो HAL के स्टॉक पर भी नजर रखिएगा आप, है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप 15-16 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पीएम मोदी का ये गुजरात का पहला दौरा होगा। गुजरात के अहमदाबाद के GMDC मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। और खबर है, इस राज्य में पीएम किसान योजना में बड़ी खामियां मिली। 35% लोग ऐसे हैं जो गैर हकदार हैं, फिर भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। और ये खुलासा सामने आ रहा, असम राज्य में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। अब इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और वापस वसूली भी होगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ करप्शन की सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है। टॉप 10 में रेलवे समेत कई विभागों के नाम है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई CBC की तरफ से। भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। और भी किस किस डिपार्टमेंट में, जैसे सार्वजनिक बैंकों में, बिजली डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा करप्शन के मामले देखे जाते हैं। RTO वगैरह में देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। चलिए खबर देखिए आप, दूरसंचार विभाग ने गैर पंजीकृत मशीन टू मशीन और वायरलेस नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को इस महीने के अंत तक पंजीकरण कराने को कहा है। ट्राई की तरफ से मतलब ये सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी किए गए। वैसे ट्राई ने एक और बड़ा फैसला लिया। देखिए फर्जी कॉल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3.25 लाख मोबाइल नंबर्स को फिर से बंद कर दिया है और 50 से ज्यादा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ये ऐसे नंबर हैं जिनके जरिए लोगों को अवांछित कॉल किए जा रहे हैं, जैसे मार्केटिंग वगैरह के, कंपनियों के प्रमोशनल कॉल्स वगैरह। तो ये ट्राई ने कार्रवाई की है इन पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, गुजरात की परियोजनाओं में और तेजी
आएगी। अब 30 नई गगनचुंबी इमारतों को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए राज्य सरकार को 1000 करोड़ का राजस्व भी मिला है। और वहीं देखिए सरकार ने डेटा जारी किया कि ई श्रम पोर्टल पर पिछले 3 साल में 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण करवाया। अगर आपने भी अभी तक नहीं करवाया तो जरूर करवा लें, क्योंकि इसमें आप सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कई बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। चलिए खबर देखिए आप। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव की शुरुआत की 3 सितंबर से उत्तर प्रदेश लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। वही खबर है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने दावेदार सहायता सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक 5 अंकों का नया टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई एजुकेशन चाहिए तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये टोल फ्री नंबर जारी किया, देख सकते हैं आप 14453 24/7। आप कभी भी इस पर कॉल सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र में विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। आज सुबह उनका यह कार्यक्रम होगा। वही खबर है भारत और कीनिया ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक भी की। कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। महंगाई पर एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब नहीं रुलाएगा प्याज का भाव, सरकार तगड़ा इंतजाम करने वाली है। दरअसल थोक व खुदरा बाजार में अब रियायती दरों पर प्याज उतारेगी सरकार। उपभोक्ताओं को 35 रुपए प्रति किलो की दर पर सरकार खुद प्याज बेचेगी बफर स्टॉक से। वही एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली वाले लोग फॉरेन घूमने में सबसे आगे हैं। मतलब हमारे देश के सभी राज्यों के बजाय इन 3 राज्यों के लोग भारत से फॉरेन ज्यादा जाते हैं, जिनमें थाईलैंड जाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। चलिए खबर आ रही कि 2024 के क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम में 2047 के लिए भारत के क्रिएटिव उद्योगों को आकार देना इस बार मुख्य थीम रहेगी। वही खबर है दोस्तों एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होने जा रहा। इसके चलते अब आप विस्तारा एयरलाइन के साथ टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। आज से टिकट बुकिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि विस्तारा में बुकिंग की लास्ट डेट कल 3 सितंबर ही थी। इसके बाद ये एयरलाइन कंपनी अपना नए ग्राहकों का टिकट बुकिंग बंद करने जा रही है ना। और खबर है दोस्तों केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। बड़ी खबर देखिए बिहार राज्य में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अब जेपी एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी की जाएगी, जांच होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा आपकी हेल्थ से जुड़ा देखिए। जिन लोगों को आंखों में चश्मा लगता है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत में एक ऐसे आई ड्रॉप को सरकार ने मंजूरी दी है जिसमें कंपनी ये दावा कर रही है कि 15 मिनट में स्पेक्स यानी चश्मा आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपके छोटा मोटा नंबर है तो दवा डालते ही 15 मिनट में आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और फिर अगले 6 घंटे तक आंखों की रोशनी बेहतर रहेगी। सरकार ने इस तरह की आई ड्रॉप दवा बनाने की मंजूरी भी दे दी है ये इस कंपनी को। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। किसान भाई लोगों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है और मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 17 सितंबर तक किसान आवेदन कर पाएंगे फ्री बिजली योजना के लिए, है ना। वैसे यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को सरकार ने एक और मोहलत दी है और अगस्त महीने का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को 1 महीने की राहत देते हुए 2 अक्टूबर तारीख तय की है। तब तक सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे पाएंगे। पहले इसकी लास्ट डेट आपको पता होगा 1 सितंबर तक की थी, तो अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक फिर से सरकारी कर्मचारियों के पास ये मौका होगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये डिटेल सबमिट करनी होगी योगी सरकार को, है ना। तभी उनको आगे की सैलरी मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स से अगर अब आप ऊब गए हैं तो ट्विटर कंपनी भी अपना एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। एक्स ओटीटी टीवी ऐप होगा जिसमें आपको कई सारी नई वेब सीरीज मूवीज वगैरह देखने को मिलेगी। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में देखिए आप फ्री में सफर कर सकेंगे छात्र। एमपी की मोहन यादव सरकार की तरफ से 125 सीएम राइट स्कूलों को परिवहन सेवा की योजना से जोड़ दिया है, तो मध्य प्रदेश में स्टूडेंट को ये फ्री स्कूल सफर करने का मौका मिलेगा। और बैंक हॉलीडे पर बड़ी खबर देखिए आप। इस राज्य में आज बंद रहेंगे बैंक। दरअसल दोस्तों असम राज्य में आज 4 सितंबर को बैंकों की हॉलीडे रहेगी गुवाहाटी वगैरह में, शंकर देव की तिरोभाव तिथि के मौके पर। वैसे और भी इस महीने सितंबर में कब कब बैंक बंद रहने वाले, अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 15 दिन बैंकों की हॉलीडे रहेगी, मतलब बैंक बंद रहेंगे सितंबर में। आरबीआई की तरफ से ये बैंक हॉलीडे का कैलेंडर जारी किया गया और इसको लेकर डिटेल जानकारी मैंने कल ही डीएलएस न्यूज पर एक अलग से वीडियो में बता भी दी है। 2 मिनट का ये वीडियो है। अगर आपका बैंकों में कामकाज पड़ता रहता तो जरूर देख लीजिएगा आप। इस महीने 15 दिन पूरे बैंक बंद रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। IC814 नेटफ्लिक्स की सीरीज पर सरकार की फटकार के बाद अब कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। अब हाईजैकर्स के असली नाम दिखेंगे इसमें। आपको पता होगा इस वेब सीरीज को लेकर काफी विवाद हुआ। अब कंपनी ने इस सीरीज में कई सारे नेम और कोड नेम में बदलाव किया। पहले हिंदू नामों को लेकर विवाद हो रहा था। चलिए खबर है हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस CEC की बैठक शुरू हुई। 41 सीटों पर मंथन जारी, 34 पर नाम फाइनल हुए। खबर तो ये भी आ रही दोस्तों कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी ने गठबंधन के लिए 4 मेंबर की कमेटी भी बनाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने फिर से बढ़ाई टेंशन। दुर्ग जिले में चौथी मौत के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया, अगर ये लक्षण दिखे तो सावधान रहें। जिला कलेक्टर की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई। खांसते छींकते वक्त मुंह नाक ढकने की सलाह दी और ये कुछ प्रमुख स्वाइन फ्लू के लक्षण है। ज्यादा दिन तक दिख रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा शक्ति बिल जल्द लागू करने की मांग भी की है। वही खबर है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट देने से पहले सिख समुदाय की बात सुनी जाए। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही। मंकी पॉक्स के बाद अब दुनिया में एक और नया वायरस फैल रहा है जो कि डेंगू की तरह है। अमेरिका में 8000 से ज्यादा केस भी इसके सामने आ चुके हैं और इस वायरस का नाम है दोस्तों ओरोपोच। अमेरिका समेत दुनिया भर में ये वायरस फैलने लगा। ये ओरोपोच डिजीज क्या है, इसके बारे में डॉक्टर की क्या राय है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ओरोपोच के ये कुछ प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, ठंड लगना, तेज सर
दर्द, खरोच के निशान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान की भाजपा सरकार ने गहलोत राज की साइकिल का रंग बदल दिया। अब 9वीं की छात्राओं को फ्री में साइकिल तो दी जाएगी, लेकिन साइकिल का रंग कलर अलग होगा। शिक्षा मंत्री बोले कि जो केसरिया रंग किया गया, ये कलर शौर्य और वीरता की पहचान है। सरकार बदलते ही साइकिल का भी रंग बदल गया, देख सकते हैं आप। अब केसरिया कलर की साइकिल दी जाएगी बच्चियों को। वहीं खबर है कि राजस्थान की 7 ग्राम पंचायतें अब नगर पालिका बनाई जाएगी। भीलवाड़ा तो नगर निगम ऑलरेडी बन चुका है, और भी किन किन पंचायतों को बनाया जाएगा नगर पालिका, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पेरोल 5 दिन और बढ़ा दी है। 7 दिन में 10 पंचकर्म ही हो पाए, स्वास्थ्य भी सुधर रहा। 7 सितंबर तक अब इलाज करा सकेंगे आसाराम बापू। और राजस्थान राज्य के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए आप, अजमेर की बेटी मिस एलिट वर्ल्ड 2024 में शामिल होगी। इजिप्ट में देश का प्रतिनिधित्व करेगी ये सीना पाराशर। भारत की ओर से एकमात्र प्रतिभागी होगी ये। 4 से 13 सितंबर तक इजिप्ट में ये प्रोग्राम का आयोजन होगा। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के हर विकास खंड का एक गांव बनेगा वृंदावन। मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी, निकायों में खुलेंगे गीता भवन भी। और एक श्रद्धांजलि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताश्री का निधन हो गया। 100 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। आज बुधवार को उज्जैन में इनका अंतिम संस्कार होगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब और बियर के दाम 160 रुपए तक बढ़े। शराब प्रेमी बोले कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बहुत परेशानी हो रही है। 1 सितंबर से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नई शराब पॉलिसी लागू की गई। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में पहली बार गो विज्ञान परीक्षा का आयोजन होने जा रहा। जो टॉपर्स होंगे उन्हें 51,000 केस जीतने का मौका मिलेगा। 7 सितंबर से इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। प्रदेश भर से 5 लाख छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने स्कूल प्रशासन से बातचीत करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक अच्छी खबर है, केंद्र सरकार से गुजरात से ज्यादा फंड छत्तीसगढ़ को मिला। प्रदेश को सड़क, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार से 1171 करोड़ रुपए मिले। वैसे केंद्र के फंड को लेकर बिहार से भी अपडेट आ रहा। बिहार को 6500 करोड़ की विशेष सहायता दी है केंद्र सरकार ने, जबकि इससे पहले 5,500 करोड़ की स्पेशल राहत राशि मिल चुकी है। उप मुख्यमंत्री की तरफ से बात की जानकारी दी गई। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहर के कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। खाटू श्याम मंदिर भी जाएंगे। ये इनका खुद का संसदीय क्षेत्र है। आज 4 सितंबर को लखनऊ दौरा करेंगे। और खबर है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की पहचान बनेगी बनारसी साड़ी। राजघरानों में पहनी जाने वाली साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। काशी से 29 उद्यमी भी आएंगे। वही खबर है, पंजाब विधानसभा के स्पीकर एक्शन मोड में आए। होम सेक्रेटरी को पत्र लिखा। गैर कानूनी कामों में जुटे मुलाजिमों की रिपोर्ट भी मांगी। वैसे पंजाब में सरकार ने आम लोगों को एक और बड़ी राहत भी दी है। प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अब एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये लाना जरूरी नहीं होगा किसी भी प्लॉट, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री कराने के लिए। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2024 संशोधित बिल लागू कर दिया पंजाब सरकार ने, है ना। चलिए खबर है, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि 12वीं पास स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। 84% अंक होना जरूरी है मिनिमम। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग ने रेड डाली। मुख्यमंत्री को शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। वही खबर देखिए दोस्तों, 5 सितंबर को अयोध्या में एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। अयोध्या के राम सेवकपुरम में श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल की स्थापना की जाएगी। वैसे यूपी की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर देखिए आप। महिलाओं के हाथों में होगी ई ऑटो की कमान। वाराणसी समेत प्रदेश के 18 जिलों में ये प्रयोग करने जा रही योगी सरकार, जहाँ महिलाओं को ऑटो रिक्शा की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों के लिए सरकार एमबीबीएस में सीट रिजर्व रखे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस में 5% सीट आरक्षित रखे जाने का फैसला लिया था, लेकिन जब सरकारी स्कूलों के कुछ छात्रों ने एडमिशन मांगा तो मेडिकल एजुकेशन विभाग ने इसका लाभ नहीं दिया। तो छात्र हाईकोर्ट पहुंच गए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हित में ये फैसला सुनाया। चलिए खबर है, एचडीएफसी बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए लॉन्च की नई सेविंग अकाउंट की स्कीम। बिजनेस कार्ड और बीमा समाधान वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। वही खबर देखिए, आपकी फ्लाइट जर्नी से लेकर बैगेज के हर मूवमेंट पर नजर रखेगा ये AI विजन। एक स्कैन पर सारी जानकारी मिलेगी। एयर इंडिया की तरफ से ये एयरपोर्ट पर स्कैनिंग की नई सुविधा शुरू की जा रही है। खबर है दोस्तों, विदेश में नौकरी दिलाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार। दुबई की एक कंपनी के साथ समझौता करार किया। सऊदी में काम करेंगे हिमाचल के लोग। चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बेरोजगारी के आलम पर एक बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा में संविदा सफाई कर्मी के पद के लिए रिक्रूटमेंट निकली, जिसमें 46,000 से ज्यादा तो ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अप्लाई किया। कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट भी है। 15,000 रुपए प्रति महीना आय वाली नौकरी के लिए भी इतने ज्यादा बेरोजगार है। देखिए मतलब युवाओं को नौकरियों की कितनी सख्त जरूरत है ना। ये आंकड़े वाकई में चिंतनीय है। वही खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में सभी मेडिकल कॉलेजों के हाउस स्टाफ की भर्तियों को फिलहाल रद्द कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आदेश जारी किया। नियमित छात्र को 1200 व प्राइवेट छात्रों को 1300 रुपए फीस देनी होगी। 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए एग्जाम शुल्क जारी किए गए, ठीक है ना। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा ऐलान। प्रदेश के निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरी दिलाएगी योगी सरकार और 2 लाख सरकारी नौकरियां भी निकाली जाएगी। इसके बारे में तो जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी नौकरियों की घोषणा की है। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश में खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। यूपी में बनेंगे 1000 मिनी स्टेडियम और ये जो स्टेडियम होंगे स्पेशली
फुटबॉल के लिए समर्पित होंगे। खिलाड़ियों को यह बड़ा तोहफा दिया योगी सरकार ने। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी गाजियाबाद में नई टाउनशिप बना रहा GDA यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये नई हाउसिंग योजना शुरू की गई है। वहीं योगी का एक और दिवाली तोहफा देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 63,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। और SBI की एक स्पेशल FD स्कीम का अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, 30 सितंबर को खत्म हो रही SBI की अमृत कलश स्कीम। इस योजना में सीनियर सिटीजन को 7.5% से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, अन्य को भी 7.1% ब्याज मिल ही जाता। तो अगर आप इस FD में निवेश करना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक मौका है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, न्यूजीलैंड ने टूरिस्टों की एंट्री फीस 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया, ऐलान किया। उसके बाद पर्यटन उद्योग में हड़कंप समझ गया। वहीं अब कनाडा जाने वालों को भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। ट्रूडो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, विजिटर वर्क परमिट फैसिलिटी को कनाडा बंद करना। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों, चीन में एक भीषण हादसा हो गया। स्कूल के गेट पर खड़ी छात्रों की भीड़ में बस घुसी, 11 छात्रों की जान चली गई। और रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बार फिर से भयंकर मोड़ों पर पहुंच चुका है। यूक्रेन के पोलटावा में अस्पताल और शिक्षण संस्थानों पर रशिया ने स्ट्राइक की और इस मिसाइल अटैक में 41 लोगों की जान चली गई, 180 से ज्यादा घायल हो गए। रूस ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। देखिए मतलब रूस यूक्रेन जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वही खबर है, मंगोलिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, गिरफ्तारी की जगह गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला इन्हें। और अमेरिका ने भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति का प्राइवेट जेट जब्त कर लिया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, जावा 42 का स्पोर्टी वर्जन भारत में लॉन्च हुआ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से इसका मुकाबला होगा। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है आज। तुला राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने के भी योग है। सिंह राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम न करें। धनु राशि के लोग पैसों का इस्तेमाल सतर्कता से करें तो लाभ होगा, वरना नुकसान हो सकता है। और आज का सुविचार भी देख लीजिए, कर्म भक्ति ज्ञान और योग तभी सिद्ध होते हैं जब हम एकाग्र रहते हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए आप